जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री राधा बाबा जी के शब्दों में पूज्य श्री भाई जी की महिमा। पूज्य श्री बाबा कहते हैं, भाई जी का वस्तुगुण इतना अधिक है कि जो प्राणी इनके संस्पर्श में आएंगे सब के सब भगवान को इस जन्म में या केवल एक और जन्म धारण करके अपनी इच्छा के अनुसार भागवती गति प्राप्त करेंगे। यह होगा वस्तुगुण से, भाव की जरूरत नहीं है। ऐसा इसलिए कि भगवान श्री कृष्ण की स्वरूपा शक्ति श्री राधा रानी का अवतरण हुआ है। महाप्रभु के विषय में आपने जो जो बातें सुनी हैं, ठीक ठीक वही बातें जगत के उद्धार के संबंध में इन पर लागू हैं। इतना होते हुए भी ये यथामाम के अनुसार जीवन काल में ये लोगों की भावना के अनुसार ही दिखेंगे। लोगों की भावना के अनुसार ही दिखेंगे। सावित्री की माँ को पति के रूप में, माँ जी को हनुमान के रूप में, तथा जो जिस भावना से जो काम करेगा इनसे कराना चाहेगा। सावित्री बाई पूज्य श्री भाई जी की पुत्री थी। यदि उसका मंगल नहीं होगा तो उसे ही ये करेंगे। सावित्री की माँ को पति के रूप में, माँ जी को हनुमान के रूप में, तथा जो जिस भावना से जो काम इनसे कराना चाहेगा, यदि उसका अमंगल नहीं होगा तो उसे ही ये करेंगे। आर्त को आर्तता से मुक्ति, अर्थार्थी को धन, जो चाहेगा वही मिलेगा। भक्तों की तरह इनकी जगत उद्धार की चेष्टा नहीं रहेगी। कल्याण संपादन जो हो रहा है उसे भी ऐसा समझिए कि श्री जयदयाल जी की चाह तथा अनंत ग्राहकों की सच्ची चाह का प्रतिबिंबित हो रहा है। भाई जी अब उस स्टैंडर्ड से नहीं जांचे जा सकते। अब इनकी जांच भागवती स्टैंडर्ड पर होगी। जिस प्रकार दो विरोधी गुण भगवान श्री कृष्ण में युगपत रहते हैं, एक कालीन मुग्धता और एक कालीन सर्वज्ञता, उसी प्रकार भाई जी एक काल में ही राधा भाविष्ट रहकर भी जगत को हनुमान प्रसाद का अभिमानी बनकर मोहित कर सकते हैं। इनका बोलना, साधना की चेष्टा करना, साधना न होने पर उदास होना, उन्नति की चेष्टा करते हुए देखे जाना, सर्वथा जगत की शिक्षा के लिए लीला मात्र है। वस्तुतः उसी समय इस ज्ञान से संपन्न हैं कि मैं राधा हूँ। और जिस समय आप उस कन्यादान करते हुए देखते हैं, किसी के व्यापार की बात करते हुए देखते हैं, ठीक उसी समय, उसी क्षण उस ढांचे के भीतर दिव्य देश में एक ऐसी चिन्मय लीला चलती रहती है कि जिसकी कल्पना भी हम लोगों की मलिन बुद्धि नहीं कर सकती। बहुत संक्षेप में सूक्ष्म शरीर का श्री प्रिया जी के स्वरूप में परिणित होना क्या है, यह अपनी मानवीय बुद्धि के आधार पर आपसे इतनी बातें लिखी हैं। आप इससे अधिक अच्छा सोच सकते हो तो हमें पता नहीं, पर चर्चा मंगलकारी है इसलिए ऐसा लिख दिया। और यदि नहीं सोच सकते होंगे तो इससे थोड़ी अवश्य सहायता मिल ही सकती है। इस बात को विचार करें कि मरने के बाद जो इंद्रियां गोलकों के सहित शरीर मुद्रा रूप में उपलब्ध होता है, उतने ही का नाम स्थूल शरीर है। बाकी सारे तत्वों के शरीर को सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। और उन महात्मा ने यह कहा है कि बिल्कुल प्रिया जी का स्वरूप और सूक्ष्म शरीर मैंने ज्यों का त्यों उनका शब्द ही कल पत्र पढ़कर याद कर लिया है। इतनी बात तो अवश्य है कि भाई जी का आंखें खोलना, आंखें मीचना, किसी की ओर देखना, सब चेष्टा राधा रानी की चेष्टा है। सच मानिए ऐसा दुर्लभ मौका मिलना बड़ा ही कठिन है। यदि केवल कोई उन्मुख हो जाए, उसे इसकी सत्यता का प्रमाण खोजना नहीं पड़ेगा। और जो उन्मुख होकर इन्हें आत्मसमर्पण कर दे, उसके लिए तो कहना ही क्या है।
किसी पर भी कृपा प्रकाश करते समय भी यह समझना चाहिए कि यह ठीक उसी प्रकार होता है कि जिस प्रकार किसी ने राधा जी की उपासना की और राधा जी उससे प्रसन्न होकर उसे फल देने के लिए आए, तो राधा जी का उस समय यह ज्ञान कि मैं राधा हूँ अक्षुण्ण बना रहता है। वैसे ही भाई जी दुजारी को इनकी भावना के अनुसार, मेरी भावना के अनुसार मुझे, आपको आपकी भावना के अनुसार फल देते हुए भी निरंतर राधा भावाविष्ट रहते हैं। इनके अंतःकरण में उसी साधक की विशेष स्फूर्ति होगी जो इन्हें आत्मसमर्पण कर देगा, उसी को अपनी विशेष कृपा करके साधन मार्ग पर बढ़ा ले जाएंगे। नहीं तो जो साधारण वस्तु गुण का नियम है वही सबके लिए लागू होता होगा, नहीं तो इनमें भगवान की तरह विषमता का दोष आ जाएगा। इसलिए यद्यपि किसी भी भाव से इनके साथ संबंध हो, परिणाम में तो अनंत मंगलकारी ही है। निश्चय है जिस प्रकार श्री कृष्ण के दर्शनों से कृतार्थ उनके अवतार काल में सभी हुए, पर दुर्योधन को अंत तक जादूगर ही दिखते रहे और भीष्म को पुरुषोत्तम पुरुष, वैसे ही भाई जी से संबद्ध समस्त प्राणी कृतार्थ हो जाएंगे, निश्चय हो जाएंगे, परंतु इनके वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होकर इनके संग का वास्तविक आनंद तो समर्पण करने वाले के लिए ही संभव है। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री राधा बाबा जी के शब्दों में